नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शुक्रवार तारीख 10 मई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। चार धाम यात्रा आज से शुरू। 6:55 पर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 2 दिन पहले से गौरीकुंड हाउसफुल। 0 डिग्री टेम्परेचर के बीच 10,000 श्रद्धालु मौजूद। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। कई सालों बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिर के कपाट एक साथ सुबह 6:55 में खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने कहा था लोकसभा चुनाव सामान्य परिस्थिति, ईडी की दलील, प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आज 40 दिन पूरे हो गए हैं। वे जमानत पर रिहा होंगे या नहीं, इस पर आज यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। संदेश खाली मामले का यू टर्न। दूसरी पीड़िता भी बोली दुष्कर्म नहीं हुआ, कोरे कागज पर साइन करवाए थे, कहा था जमीन मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के सबसे चर्चित संदेश खाली दुष्कर्म मामले की एक पीड़िता के बयान से उपजा विवाद थमा नहीं था कि दूसरी पीड़िता का भी बयान आ गया। उसने कहा कि उससे दुष्कर्म नहीं हुआ था। भाजपा नेताओं ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाया था और कहा था कि उन्हें जमीन मिल जाएगी। चलिए अगला खबर जानते हैं दोस्तों। 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री विजेता सम्मानित। राष्ट्रपति ने दिए पद्म अवार्ड। अमित शाह ने विजेताओं के लिए डिनर होस्ट किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गुरुवार को पद्म अवार्ड दिए गए। यह पद्म अवार्ड वितरण का दूसरा हिस्सा था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं के परिजन भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने राहुल को पब्लिक डिबेट की चुनौती दी। 2 पूर्व जजों और एक पत्रकार ने दोनों के नाम पत्र में लिखा। जनता समर्थक जवाब चाहती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व जज मदन बी लोकुर, एपी शाह और पत्रकार एन राम ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनावों को लेकर पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है। उन्होंने मोदी और राहुल के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि पब्लिक इस बात से चिंतित है कि दोनों तरफ से सिर्फ आरोप और चुनौतियां ही सुनने को मिल रही है, कोई सार्थक जवाब अब तक नहीं मिला है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। कहा प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा था चुनाव 5 साल में होता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 10 मई को फैसला सुनाएगा। इससे एक दिन पहले गुरुवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने कहा कि वे केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उससे पहले किसी नेता को प्रचार करने के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल। एनसीडब्ल्यू बोला किसी पीड़ित ने शिकायत नहीं की। जो एक महिला हमारे पास पहुंची थी उसे ऐसा शिकायत का दबाव डाला गया, ऐसा बताया गया। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में देश भर में सरगर्मी है। अब मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने 9 मई को कहा कि किसी भी पीड़ित ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। जो महिला हमारे पास शिकायत कराने पहुंची थी उसने बताया कि उसे जबरन ऐसा करने के लिए कहा गया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने हड़ताल वापस ली। बर्खास्त 25 कर्मचारी बहाल होंगे। 7 मई को 200 क्रू मेंबर छुट्टी पर चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने गुरुवार शाम 8 बजे हड़ताल वापस ले ली। चीफ लेवल कमिश्नर ने कहा कि एयरलाइंस बर्खास्त 25 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लेगी। चिरंजीवी और वैजंती माला पद्म विभूषण से सम्मानित। राष्ट्रपति के हाथों दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला। गणतंत्र दिवस पर हुई थी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार 9 मई को दिल्ली में पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिरंजीवी और वैजंती माला को सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी में टूट के आसार। 3 विधायक मनोहर लाल खट्टर से मिले। दुष्यंत की बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में जारी राजनीतिक संकट के बीच बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं।
सैनी सरकार ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। अब इसके बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी जेजेपी टूट सकती है। गुजरात के भरूच से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था। जी हां दोस्तों, गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भरूच जिले से अंकलेश्वर से प्रवीण मिश्रा नाम के एक पाकिस्तानी आईएएस एजेंट को गिरफ्तार किया है। इस पर पाकिस्तानी एजेंसियों को भारतीय सुरक्षा बलों के इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल और ड्रोन तकनीक के बारे में अहम जानकारियां देने का आरोप है। आरोपी से पूछताछ जारी है। बंगाल के गवर्नर ने लोगों को दिखाया राजभवन का सीसीटीवी फुटेज। उत्पीड़न का आरोप लगने पर कहा था, कैमरा रिकॉर्डिंग ममता और उनकी पुलिस को नहीं दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को करीब 100 आम लोगों को 2 मई का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। राज्यपाल ने राजभवन के दोनों गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरा के 2 मई शाम 5 बजे से के फुटेज की स्क्रीनिंग की। बैतूल में 4 बूथों पर आज फिर मतदान। पोलिंग पार्टी की बस में लगी आग से जली थी 4 ईवीएम। 3037 मतदाता डालेंगे वोट। जी हां दोस्तों, बैतूल संसदीय सीट की मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज 10 मई को पुनर्मतदान होगा। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस के साथ अमेरिका का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के तहत एक शिप को डुबाया। चीन ने अभ्यास पर आपत्ति जताई। जी हां दोस्तों, साउथ चाइना सी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का एक संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। इसके तहत 8 मई को एक शिप को डुबाया गया। यह मिलिट्री एक्सरसाइज 22 अप्रैल को शुरू हुई थी, जो 10 मई को खत्म होगी। रूस की विक्ट्री डे परेड का जश्न, 9000 सैनिक, 70 टैंक शामिल। पुतिन बोले, पश्चिम देश दूसरे विश्व युद्ध के सबक भूल गए। जी हां दोस्तों, रूस में गुरुवार 9 मई को 69वां विक्टिम डे मनाया गया। इसी दिन सोवियत यूनियन के वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मन को हराया था। पुतिन क्रेमलिन से रेड सियाक पहुंचे, जहां परेड का आयोजन किया गया। पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस दुनिया में हो रही जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहता। सऊदी में नियोम प्रोजेक्ट के विरोधियों को मारने का आदेश। अब तक 5 की मौत, 3 गांव तबाह। यह क्राउन प्रिंस सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब वीरान रेगिस्तान में एक नया शहर बसाने की तैयारी कर रहा है। नियोम प्रोजेक्ट के इस इको प्रोजेक्ट को पश्चिमी देश की दर्जनों कंपनियां बना रही है। ब्रिटिश मीडिया बीबीसी के मुताबिक जिन इलाके में यह प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां से लोगों को निकालने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। दरअसल नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ड्रीम प्रोजेक्ट है। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री। मोदी पर अपने मंत्रियों के आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, ऐसा फिर नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, भारत के साथ तनाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान गुरुवार को उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान को लेकर सफाई दी। मूसा जमीर ने कहा, हम ऐसा फिर नहीं होने देंगे। हमने 3 मंत्रियों को हमेशा के लिए पद से हटा दिया। पाकिस्तान में आतंकी हमला, लोगों को नींद में गोली मारी, 7 की मौत। पीएम शाहनवाज ने कहा, हम आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर में गुरुवार सुबह एक अज्ञात हमलावर ने 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त मृतक सो रहे थे। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। मृतक पाकिस्तानी के पंजाब के रहने वाले थे। ये ग्वादर पोर्ट के पास नई दुकान पर काम करते थे। रूस बोला, भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा है अमेरिका। कहा, भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर। पन्नू मामले में भी बेतुके आरोप लगाए। जी हां दोस्तों, रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह भारत के लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने कहा कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामले में दखलंदाजी कर रहा है। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया जाखोरोवा ने बुधवार को पन्नू मामले में अमेरिका के भारत पर लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछा गया था।
इस पर जाखोरोवा ने कहा, अमेरिका बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत का अपमान कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हत्या, हरियाणा के युवक गिरफ्तार। इंडियन स्टूडेंट्स के झगड़े में बीच बचाव करने गया था, उसी के सीने में चाकू मारा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भारत के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर एमटेक कर रहे 22 साल के एक भारतीय छात्र नवजीत सिंह को मारने का आरोप है। आरोपी भाइयों का नाम अभिजीत और रॉबिन गार्टन है और वे हरियाणा में करनाल के रहने वाले हैं। सरकार बदली तो शेयर बाजार में शार्प करेक्शन आएगा। मोदी सरकार बनने पर डिफेंस स्टॉक में रहेगी तेजी। एक साल में 361% चढ़ा कोचिंग शिपयार्ड। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट पर यूनियन बजट और चुनाव के नतीजों का बड़ा असर पड़ता है। सभी सरकारें अपने हिसाब से बिजनेस पॉलिसी बनाती है, जिस पर डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। इस साल लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित होंगे। अक्षय तृतीया आज है दोस्तों। इस पर सोना खरीदेंगे तो एक साल में मिल सकता है 20% रिटर्न। जानिए कितनी तरह से करें निवेश। जी हाँ दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर शादियों के लिए मुहूर्त नहीं है, लेकिन सोना खरीदना खास रहेगा। ज्योतिषियों के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक सोना खरीद सकते हैं। इसके लिए 3 मुहूर्त रहेंगे। सोने की कीमतों में आ रही तेजी देखकर बिजनेस एक्सपर्ट का कहना है कि इस अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा तो अगले साल 20% तक रिटर्न मिल सकता है। एसबीआई का चौथी तिमाही में मुनाफा 24% बढ़कर 20,698 करोड़, 13.70% शेयर लाभांश देगा बैंक। रिजल्ट के बाद शेयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही का मुनाफा सालाना आधार पर 23.98% बढ़कर 20,698 करोड़ हो गया है। एक साल पहले की तिमाही में सरकारी बैंक ने 16,695 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था। सेंसेक्स में 7 दिन में दूसरी बड़ी गिरावट, 1062 गिरा। बाजार 72,404 अंकों पर बंद। निवेशकों के 7.6 लाख करोड़ रुपए डूबे। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को हुई महीने की दूसरी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1062 अंक गिरकर 72,404 पर बंद हुआ। इससे पहले 3 मई को 1139 पॉइंट लुढ़का था। आज सोने की कीमत में गिरावट, चांदी महंगी हुई। सोना 71,624 रुपया पर आया। चांदी 82,296 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में आज यानी 9 मई को मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 21 रुपया सस्ता होकर 71,624 रुपया पर आ गया है। पंजाब किंग्स आईपीएल की प्ले ऑफ रेस से बाहर। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की लगातार चौथी जीत। कोहली ने 92 रन बनाए, सीरीज को 3 विकेट। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की प्ले ऑफ रेस से बाहर हो गई है। टीम को उसी के होम ग्राउंड पर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 60 रनों से हराया। पंजाब इस सीजन में लीग राउंड से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी है। 2 दिन पहले हैदराबाद की लखनऊ पर जीत के साथ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस बाहर हो गई थी। आईपीएल में आज गुजरात वर्सेस चेन्नई, अहमदाबाद में दोनों ने खेला था पिछला फाइनल। आज यानी मुकाबला सीएसके ने हराए पिछले 3 मैच। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 59वें मैच में आज गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबले का टॉस 7 बजे होगा। जीटी और सीएसके के बीच इस सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। पिछले मैच में चेन्नई को 63 रन से जीत मिली थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।